सो लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द फोल्ड्स, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारा फोल्ड देखा था, है ना, बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ फ्लाइंग, है ना, दिस यंगिंग, है ना, वगैरह वगैरह जो भी था, ठीक है, सब हम लोग ने देख रखा था, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे फॉल्ट, ठीक है। आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? फॉल्ट, ठीक है। देखो, फॉल्ट बताने से पहले दो तीन फोल्ड और है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख लो, ठीक है, उसी के नीचे लिख लो, है ना। दो तीन फोल्ड और है। किंग फोल्ड बताया था, किंग फोल्ड बता देता, कॉन्सेंट्रिक फोल्ड ही बताया था, ठीक है। देखो, मोनोक्लिनिक फोल्ड, मोनोक्लिनिक फोल्ड, मोनोक्लिनिक फोल्ड किसको बोलते हैं? जैसे जिसमें एक लिम्ब जो है वो जेंटल होता है और दूसरा लिम्ब जो है वो क्या होता है? स्टीप होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ स्टेप लाइक फोल्ड, ठीक है, लाइक दिस। ये मान लो एक जेंटल है और एक क्या है? स्टीप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से स्टेप लाइक फोल्ड, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड दी मोनोक्लिनिक फोल्ड, ठीक है। यू कैन राइट डाउन वन लिम्ब, one limb is gentle, gentle, and another limb is steep. Another limb is steep. ठीक है। So it's like looks like a step like fold, ठीक है ना। होमोक्लाइन फोल्ड किसको बोलेंगे? This is the monocline, monoclinic, ठीक है। Now next one is the homoclinic. होमोक्लिनिक फोल्ड किसको बोलेंगे? वैसा फोल्ड जिसमें ओनली वन लिम्ब आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। मतलब अ सेट ऑफ यूनिफॉर्मली एंड जेंटली डिपिंग बेड्स कंस्टिट्यूट अ होमोक्लाइन, ठीक है। होमोक्लाइन मतलब होता है कि एक ही ऐसा यूनिफॉर्मिटी जैसा आपका रहेगा और सिर्फ आप एक ही लिम्ब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लो अ सेट ऑफ यूनिफॉर्मिंग, set of uniforming and gently dipping beds, gently dipping beds, this is डी आई होता है ना, डी डबल ई नहीं, डी आई लिखो। dipping beds constitute a homocline, constitute a homocline, ठीक है। उसी तरीके से एक और होता है, दैट इज द सैडल फोल्ड, ठीक है। देखो, ये लिख लिए, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, देख लेता हूँ, नहीं है, ओके। देखो, एक और फोल्ड होता है, दैट इज द सैडल फोल्ड। आवाज आ रही है ना, क्लियर? सैडल फोल्ड, सैडल फोल्ड एक टाइप का फोल्ड होता है जो सैडल शेप का होता है, ठीक है। मतलब उसका हिंज लाइन क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा, इस टाइप से। मान लो ये कर्व्ड है ना, फिर इस टाइप से होगा सैडल लाइक शेप, ठीक है। दिस इज योर सैडल फोल्ड, ठीक है। सो अ टाइप ऑफ, ये कैसा दिख रहा है आपको? एंटी फॉर्म जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सैडल फोल्ड अ टाइप ऑफ एंटी फॉर्म, type of antiform with hinge line is depression, धसा हुआ है, दिख रहा है आपको इस तरीके से, डिप्रेशन गिविंग राइज टू अ शेप ऑफ सैडल, इसीलिए इसको सैडल फोल्ड बोलते हैं। गिविंग राइज टू शेप ऑफ सैडल, ठीक। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर फोल्ड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फोल्ड, है ना। और बहुत सारे फोल्ड होते हैं जो उतना आपका जरूरी है नहीं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट डायरेक्ट करते हैं फॉल्ट से, ठीक है। व्हाट इज फॉल्ट?
ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फॉल्ट। किसी का क्वेश्चन नहीं है? यस, साउंड इज क्लियर, ओके। सो नाउ your topic is fault। देखो fault, ओके। फॉल्ट, ठीक है। तो फॉल्ट में क्या होता है, देखो फॉल्ट एक टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक है। और आपको पता है कि जो फोल्ड था वो आपका किसका एक्सप्रेशन था? डक्टाइल एक्सप्रेशन था। बट फॉल्ट क्या है? वो आपका इससे बन रहा है, एक फ्रैक्चर से बन रहा है, ठीक है। जो कि और फोल्ड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि फोल्ड टूट के गिर जा रहा था, ऐसा तो नहीं था। फोल्डिंग हो रहा था। लेकिन फॉल्ट में क्या होता है कि एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक से अलग हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ ब्रिटल शेयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रिटल शेयर। सो अ फॉल्ट, राइट डाउन, अ फॉल्ट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रिटल एक्सप्रेशन, ठीक है, ब्रिटल डिफॉर्मेशन, है ना। सो यू राइट डाउन अ fault is a brittle shear fracture. Shear fracture along with the rocks show appreciable amount of differential displacement, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फॉल्ट का ये डेफिनेशन, ठीक। अब सपोज दैट कि अब मैंने एक कोई फॉल्ट बनाया, है ना। मतलब एक ब्लॉक जो है, देखो ध्यान से समझना, फॉल्ट किसको बोलते हैं? एक ब्लॉक जो है, ठीक है, मान लो एक, ये पहले एक ब्लॉक था, ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेस्ड होके मान लो एक ब्लॉक इधर और एक ब्लॉक इधर आ सकता है, चाहे तो इसके नीचे आ सकता है, चाहे तो इसके ऊपर आ सकता है, ठीक। तो हम लोग हमेशा रिलेटिवली देखते हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, है ना। सो कुछ कुछ फॉल्ट का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अ, जैसे हम लोग फॉल्ट लाइन, ठीक है, या फिर फॉल्ट ट्रेस बोलते हैं। तो फॉल्ट लाइन क्या है? कि वैसा ट्रेस ऑफ द फॉल्ट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, जो कि आपको अर्थ सरफेस पे क्या हो, उसका ट्रेसेस हो, है ना, दैट इज कॉल्ड द फॉल्ट ट्रेस। नाउ सेकंड वन इज अ हैंगिंग वॉल एंड द फुट वॉल, ठीक है। ये देखो, दिस इज द फुट वॉल एंड दिस इज द हैंगिंग वॉल, है ना। ये आपका फुट वॉल है, ठीक है, और ये आपका हैंगिंग वॉल है ना। तो हमेशा फुट वॉल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, द ब्लॉक विच लाइज अबव एंड बिलो द फॉल्ट आर नोन एज द हैंगिंग वॉल एंड द फुट वॉल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट होते हैं, है ना। सो यू कैन easily be, जो सेपरेशन होता है, ठीक है, ब्लॉक जो सेपरेशन होता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उतना हम लोग को जानना नहीं है सेपरेशन किसको बोलते हैं, स्लिप किसको बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो रिलेशन बिटवीन दिस स्लिप एंड सेपरेशन में क्या होता है। Slip and separations are quite different, है ना। The strike slip and the dip slip component depends only the net slip, ठीक है। Whereas the strike separation and dip separation depends on the net slip of the orientation of the beds and relative to the fault plane. It means कि आपका जो भी fault होगा, ठीक है, सपोज दैट, अच्छा ठीक है, सेपरेशन और स्लिप में बाद में बताता हूँ, पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई फॉल्ट है, ठीक है। अब उस डिप और स्ट्राइक का तो आपको मैं डेफिनेशन इसलिए बता दिया था, ठीक है। अब मान लो कोई फॉल्ट है, तो वो डिपिंग अमाउंट, अब मान लो कि इसका जो जो डिपिंग बेड है, ठीक है, वो इस टाइप से टूट रहा है, मतलब इट्स लाइक अ डीप, ठीक है।
और स्ट्राइक किसको बोलेंगे हम लोग, इस वाले हॉरिजॉन्टल वाले लाइन, ठीक है, इसको स्ट्राइक बोलेंगे। तो अभी इतना दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है। सो नाउ फॉल्ट क्लासिफिकेशन, नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फॉल्ट क्लासिफिकेशन। मैं अब क्लासिफिकेशन में जा रहा हूँ, है ना। आपको मैंने बता दिया फुटफॉल और हैंगिंग वॉल, क्लियर है। फुटफॉल किसको बोलेंगे, सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और मान लो ये आपका हैंगिंग वॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है, दिस इज द फुट वॉल एफ डब्ल्यू एंड दिस इज द एच डब्ल्यू इज योर हैंगिंग, क्लियर, ठीक है। सो फॉल्ट क्लासिफिकेशन ऑन द ब्लॉक्स ऑफ द relative movement of the walls, ठीक है। सो फर्स्ट में लिखो fault classification on the basis of relative movement between the walls, ठीक है, वॉल्स मतलब यही वाला, ठीक है, फुट वॉल और हैंगिंग, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कितने तरीके से आपके फॉल्ट होते हैं वो ध्यान दो, ठीक है। फॉल्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वॉल्स, ठीक है। तो इसमें आप पहला लिखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डीप स्लीप, दिस इज डीप स्लीप फॉल्ट। डीप स्लीप फॉल्ट होता है, स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे डीप स्लीप फॉल्ट किसको बोलते हैं, है ना। इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, चलो, क्लियर। देखो अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, डीप स्लीप फॉल्ट है, ठीक है, ओके। देखो डीप स्लीप फॉल्ट में क्या होता है, द फॉल्ट, अभी ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी लिखूंगा, आप उसको देख के लिखना। दिस फॉल्ट इज डोमिनेट द डीप स्लीप कॉम्पोनेंट, ठीक है, और ये डीप स्लीप कॉम्पोनेंट को शो करता है, और अगर स्ट्राइक स्लीप कॉम्पोनेंट से तो स्ट्राइक स्लीप कॉम्पोनेंट को शो करेगा, ठीक है। लेकिन इस डीप स्लीप में हम लोग स्ट्राइक स्लीप कॉम्पोनेंट्स को नेग्लिजिबल करते हैं, ठीक है। मतलब डीप तो समझ में आता है, इंक्लिनेशन, ठीक है। तो हम लोग डीप स्लीप फॉल्ट को कैसे देखेंगे वो ध्यान दो, है ना। जैसे देखो, अब आपका समझ जाओ कि आप एक कॉपी लो, ठीक है, आप दो कॉपी लो, ठीक है, आपने दो कॉपी लिया, है ना, और दो कॉपी लो, ठीक है, और एक कॉपी के उसके ऊपर ही रखो, ठीक है, या फिर एक छोटा कॉपी लो, है ना, एक छोटा कॉपी लो, अब आपके उस इसके ऊपर रख दो, ठीक है, और आप यहाँ से घसकाना शुरू करो, ठीक है, यहाँ से घसकाना शुरू करो तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, राइट, ठीक है। तो ये जो घसका, दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड द डीप स्लीप, दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड द डीप स्लीप, ठीक है। आप अपने एक कॉपी को कांस्टेंट रखो, मतलब फुट वॉल को कांस्टेंट रखो और हैंगिंग वॉल को उसकी नीचे तरफ घसकाओ, मतलब इस तरीके से एंगल जैसा, ठीक है, समझ में आया, उसको बोलेंगे हम लोग डीप स्लीप फॉर्म। इज इट क्लियर, करके देख सकते हो। एक फुट वॉल रखो, मतलब एक कॉपी रखो, दूसरा कॉपी उसी के ऊपर रखो, ठीक है, एकदम, और उसके बाद फुट वॉल को कांस्टेंट रख के हैंगिंग वॉल को नीचे की तरफ लाओ, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, है ना। आधा तक बीच में आके रोक देना, ठीक है। सो दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड द डीप स्लीप, ठीक है। और स्ट्राइक स्लीप किसको, ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, यस और नो। डीप स्लीप क्या है कि आप दो, मतलब एक इंक्लिनेशन बनाओ, है ना, एक जो फुट वॉल है उसको कांस्टेंट रखो और हैंगिंग वॉल को मूव करो, ठीक है। तो जरूरी, अभी तो मैं आपको नीचे मूव करवा रहा हूँ, राइट, है ना, यस, वेरी गुड, ठीक है। सो ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये नीचे ही जाएगा, ये हो सकता है ये आप खसक के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, दिस इज द टाइप्स ऑफ डीप स्लीप। स्ट्राइक स्लीप में क्या करो कि स्ट्राइक स्लीप में आप एक कॉपी रखो, ठीक है, दूसरा कॉपी उसके ऊपर रखो, इसमें क्या हो रहे थे, आप इस तरीके से घसका रहे थे, ठीक है, इसमें आप हॉरिजेंटली घसकाओ, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में घसकाओ, ठीक है, इस डायरेक्शन में घसकाओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइन है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है जो वहां से डिस्प्लेस्ड हुआ,
है ना. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप. ठीक है. तो ये आपको समझ में आता है. स्ट्राइक और डिप का आपको अच्छे से डेफिनेशन भी पता है कि डिप इज अ इंक्लिनेशन बिटवीन द बेड्स. ठीक है. सो इंक्लाइन, अगर आप इंक्लाइनेशन कर रहे हो सो दैट इज कॉल्ड डिप स्लीप. और अगर हॉरिजेंटली खसका रहे हो एक वॉल को रिलेटिवली मान के, कांस्टेंट मान के, ठीक है, और उसको घसका रहे हो, सो दिस इज द स्ट्राइक स्लिप फॉर्म. इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस. ठीक है. मैं बस आपको माइंड में पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. ओनली एंड नथिंग एल्स. ठीक है. और कुछ बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे. ठीक है. सो नाउ इम्पॉर्टेंट इज द डीप स्लीप फॉल्ट का टाइप्स. ठीक है. सो लिखो इस डीप स्लीप का, ये लिख लो. लिखो दिस फॉल्ट. अब डेफिनेशन लिखो. दिस फॉल्ट डोमिनेंट डीप स्लीप. डोमिनेंट डीप स्लीप आपको आपको फिगर में बहुत अच्छे से बनाया होगा बुक में. ठीक है. आप के एम बांगर की भी बुक देखोगे तो उसमें भी आपका फॉल्ट का ब्लॉक डायग्राम बना के है ना डीप स्लीप वगैरह दिखाए. तो यू कैन, आप लोग अच्छे से देख सकते हो. ठीक है. उस बुक में ये तो मैं ही भेज दूंगा आपको कोई फिगर. component this strike slip, the strike slip component is negligible. डीप स्लीप में स्ट्राइक स्लिप को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं. कंपोनेंट स्मॉल, छोटा रहता है और नेग्लिजिबल. क्लियर? सो these are the deep sleep are of two types. ठीक है. और दो टाइप्स के आपका डीप स्लीप फॉल्ट होता है. लिख लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीप स्लीप फॉल्ट. टू टाइप्स. ब्लैक के लिए लेता हूँ क्योंकि ब्लैक आई थिंक ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो वो इजीली स्क्रीन पे भी दिखता है. ठीक. सो डीप स्लीप फॉल्ट के दो टाइप्स होता है. पहला नॉर्मल फॉल्ट. नॉर्मल फॉल्ट. दूसरा रिवर्स फॉल्ट. ये सब कुछ सुना होगा आई थिंक. पहला नॉर्मल फॉल्ट और दूसरा रिवर्स फॉल्ट. क्लियर? तो नॉर्मल फॉल्ट सिंपली क्या है वो ध्यान दो. सर डिप स्लिप क्लियर नहीं हुआ है, एक बार रिपीट करिएगा. ओके. देखो डिप स्लिप बोलने का मतलब है कि आप अगर एक ब्लॉक को ले रहे हो. ठीक है. आपने आप एक दो कॉपी को रखो. ठीक है. कॉपी को रखो. मान लो कि आपने, सॉरी, वेट. आपने एक एक बेड बनाओ. ठीक है. एक बेड मतलब कॉपी मतलब एक बेड है. ठीक है. और दूसरा कॉपी को भी उसके ऊपर रखो. ठीक है. उसके ऊपर रखो. ये मान लो दूसरा कॉपी मैंने रख दिया. ठीक है. ये दूसरा कॉपी रख लो. उसके बाद ये फर्स्ट कॉपी है, ये आपका सेकेंड कॉपी है. ठीक है. फिर आप क्या करो कि ये फर्स्ट कॉपी को एज इट इज रहने दो. ठीक है. और सेकेंड कॉपी को यहाँ से घसकाओ. ठीक है. मतलब एक हाथ में पकड़ के और इसको घसकाओ. इस तरीके से घसकाओ कि ये कॉपी कुछ इस तरीके से आ जाए. ठीक है. ये ऑब्वियसली ये नीचे की ओर घसकाओ, है ना. उसको नीचे की ओर घसकाओ. तो ये जो इंक्लिनेशन बन रहा है, ठीक है, दैट इज योर डीप स्लिप. दैट इज अ डीप स्लिप. अब मैं आपको नीचे तरफ घसकाने बोल रहा हूँ और ये ऊपर तरफ भी घसक सकता है. सो दिस आर द टू टाइप ऑफ द फॉल्ट. ठीक है. मैं यही बताना चाह रहा था कि नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट. नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा, इन विच हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन. ठीक है. ये आपका फुट वॉल हो गया और ये आपका हैंगिंग वॉल हो गया. ठीक है. मतलब हैंगिंग वॉल क्या होगा, मूव्स डाउन होगा. ठीक है. दिस इज द केस ऑफ द नॉर्मल फॉल्ट. क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? सो नॉर्मल फॉल्ट का डेफिनेशन लिखो. जो अभी आपने किया, आपने जो एक प्रैक्टिकल किया कॉपी के साथ में, वो आपका कौन सा टाइप का था? वो आपका था नॉर्मल फॉल्ट. ठीक है. नॉर्मल फॉल्ट. सो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल फॉल्ट. लिखो. इन विच, इन दिस फॉल्ट, in which hanging wall, in which hanging wall moves down.
मूव्स डाउन, ठीक है, रिलेटिव टू द फुट वॉल, रिलेटिव टू द फुट वॉल, ठीक है। हमेशा जब भी आप घसकाओगे किसके रिस्पेक्ट में, फुट वॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, क्लियर। और जस्ट इसका रिवर्स, मतलब जो हैंगिंग वॉल है वो कैसा जाएगा, आपका ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये भी आपका डीप स्लीप का ही दोनों टाइप है ना। नाउ नेक्स्ट यू राइट डाउन दी रिवर्स फॉल्ट, सॉरी, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा कि जो आपका फुट वॉल है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हैंगिंग वॉल क्या होगा, ऊपर तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी, दिस इज कॉल्ड दी रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। सो लिखो द डीप स्लीप फॉल्ट, the deep sleep fault in which hanging wall, HW for hanging wall, ठीक है, moves up, moves up, है ना, relative to the foot wall, relative to the foot wall, the foot wall है ना, are called normal fall, sorry, called reverse fall, hanging wall moves up, ठीक है, relative to the foot wall are called reverse fall, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ एंगल का फेर है ना। अब एक फॉल्ट और होता है दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट फॉल्ट, ठीक है। एक्चुअली थ्रस्ट फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट का ही टाइप है। थ्रस्ट फॉल्ट इज अ काइंड ऑफ, इज अ टाइप ऑफ द रिवर्स फॉल्ट। कब हम लोग थ्रस्ट फॉल्ट बोलेंगे, जब रिवर्स फॉल्ट जो इसका डेप एंगल है वो 45 डिग्री से कम होगा तब, ठीक है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द थ्रस्ट फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट आप रिवर्स फॉल्ट के अंदर ही लिखना, ठीक है। लिखो दिस इज अ रिवर्स फॉल्ट, a reverse fault in which dip, in which dip of the fault, dip of the fault surface is less than 45 degree, is less than 45 degree, ठीक है, are called thrust fault, और thrust fault, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कुछ डीप स्लीप और स्ट्राइक स्लीप, सॉरी डीप स्लीप का दो फॉल्ट का टाइप है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अंडरस्टूड सर, एनीवन कितने पेज हुए हैं, मतलब हैंगिंग वॉल, व्हाट डू यू से मिस्टर प्रिंस, हैंगिंग वॉल अबव और बिलो फुट वॉल, और हैंगिंग दैट्स डिपेंड्स ना, दैट्स डिपेंड्स, है ना। अगर हैंगिंग वॉल अगर नीचे जा रहा है तो दैट्स अ नॉर्मल फॉल्ट, अगर ऊपर जा रहा है तो रिवर्स फॉल्ट, और वो एंगल लिखेंगे। रिवर्स फॉल्ट अगर फॉल्ट सरफेस अगर 45 डिग्री से कम है तो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट फॉल्ट। क्लियर, क्लियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं आपको कुछ और लिखवा देता हूँ नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट का के बारे में, ठीक है। अभी तो मैं आपको तो सिर्फ ऐसे ही बता दिया ना, थोड़ा सा कुछ और जानकारी है वो आप लोग लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि नॉर्मल फॉल्ट कब बोले, इसमें बहुत ये कंफ्यूजन होता है ना, कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो नॉर्मल फॉल्ट के बारे में लिखो पहले थोड़ा सा, उसके बाद उसी का
उसी का रिवर्स लिख देना आप उसमें रिवर्स फॉल्ट में, ठीक है। सो लिखो इसमें जो बोथ वॉल मूव डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड दोनों ही आपका नीचे जाता है, लेकिन लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो लिखो, द वेलोसिटी ऑफ द फुट वॉल इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग वॉल। क्लियर? मतलब हैंगिंग वॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगा फुट वॉल से, तभी तो वो इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो फुट वॉल और हैंगिंग वॉल, मैंने क्या बोला कि अभी आपका दो एक वॉल नीचे जाता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता, एग्जैक्टली दोनों ही ब्लॉक नीचे जाता है, लेकिन अगर वेलोसिटी की टर्म्स में बात करें तो हैंगिंग वॉल फुट वॉल से ज़्यादा वेलोसिटी होता है, इसलिए वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ओके। और अगर मान लो कि नॉर्मल फॉल्ट में ही दोनों फॉल्ट आपका ऊपर जा रहा है, दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, दोनों ही ब्लॉक अगर ऊपर गया तो इसका वाइस वर्सा लिख लो, इफ द बोथ वॉल मूव अपवर्ड, तो भी आपका सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द फुट वॉल क्या होगा, ग्रेटर होगा वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग वॉल्स, ठीक है। ऑलवेज कंपेयर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हैंगिंग वॉल, always. So hanging wall is downward with respect to the foot wall, ठीक है। This is called the normal fall, है ना। और इसमें आप रिवर्स फॉल्ट में लिख लो कि नॉर्मल फॉल्ट में ये कंडीशन है, लेकिन रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, फुट वॉल आपका स्टेशनरी रहता है, ठीक है, हैंगिंग वॉल मूव अपवर्ड, ठीक है, हैंगिंग वॉल मूव upward, so both will move upward, but the velocity of the hanging wall is greater than the velocity of the foot wall, ठीक है। So both will move downward, but velocity of the foot wall is greater than the velocity of the hanging wall, ठीक है। So this is the case of the reverse form, ठीक है। So if you want to write you can, otherwise you can skip this point, है ना। You can only remember, है ना, which block is going downward or which block is going upward and what they called, है ना, what are the types of form, ठीक है, only you can remember, है ना। There's no need to remember how many velocity is going, है ना, which one is a higher velocity, which one is lower velocity, does not need, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका देता है एग्जाम में, सो यू कैन ओनली रिमेंबर, है ना, ओनली लर्न ओनली दिस टॉपिक। यस, नॉर्मल फॉल्ट को ही ग्रेविटी फॉल्ट बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक। आगे आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट को ही ग्रेविटी फॉल्ट बोलते हैं, क्लियर, है ना। तो देखो अब आप थोड़ा सा वो जान लो, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट दूसरा टॉपिक दो, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जल्दी जल्दी। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ओके। So these are those in which strike slip component is the dominant, है ना। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आर डोमिनेंट, इसमें आपका डीप स्लिप को नेग्लिजिबल करना है ना। दैट इज प्रीडोमिनेंटली इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक स्लिप, तो उसी को बोलते हैं। सो स्ट्राइक स्लिप component is dominant, clear, that is predominantly horizontal डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आपको इसमें कैसे डिस्प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करना है, ठीक है। सो दिस इज थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, देखो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। पहला सिनिस्ट्रल फॉल्ट, सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। सिनिस्ट्रल मतलब क्या होता है,
when the relative movement is the counter clockwise, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा, so that is the called the sinister left sides. when the relative when the relative movement, आप काउंटर क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, इस काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा है डेक्स्टर, मतलब राइट साइड, ये क्लॉकवाइज फॉल्ट होता है, स्ट्राइक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रल, है ना। सो आप लोग फिगर को वो केम बांगर की बुक से देख लेना, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा फिगर, ठीक है। सिनिस्ट्रल कैसे दिखता है, डेक्स्ट्रल कैसा दिखेगा, ठीक है, एवरी नॉर्मल फॉल्ट का फिगर, है ना, रिवर्स फॉल्ट का फिगर, मैं सब आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। आप बस अभी डेफिनेशन लिख लो और समझ लो। व्हेन द रिलेटिव मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तीसरा होता है आपका ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, ये लिख लिए। नाउ थर्ड वन इज ऑब्लिक ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ऑब्लिक लिखना होता है इन दिस फॉल्ट द स्ट्राइक स्लिप एंड डिप स्लिप कंपोनेंट आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, ठीक है। इसमें दोनों होता है, रिमेंबर यू कैन राइट डाउन, इसमें स्ट्राइक स्लिप और डिप स्लिप दोनों ही इक्वल होता है, ठीक है, इन दिस फॉल्ट। और शायद लास्ट टाइम में यही क्वेश्चन पूछा था फिगर बना के, ठीक है, तो मैं फिगर आपको भेज दूंगा। इन दिस फॉल्ट द strike slip and dip slip components are approximately same, ठीक है। and they may be right normal, right reverse, left normal, left reverse, ठीक है, that depending on the whether the opposite walls move clockwise or anti-clockwise, ठीक है, or whether hanging wall moves up or down relative to the foot wall, ठीक है। so oblique को अच्छे से पहचानना है ना, इसमें आपका सब कुछ रह सकता है, ठीक है, क्लियर। नाउ ये आपका पूरा फॉल्ट है, ठीक है। बहुत तरीके से और भी फॉल्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ आप इन केस ऑफ डीप स्लीप फॉल्ट, ठीक है, देखो डीप स्लीप फॉल्ट में मैं आपको कुछ और एक टर्म्स में बताना चाहता हूँ। इफ इफ यू आर इफ यू हैव अ पेशेंस। सर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, है ना, ग्रुप में भेज दूंगा। कि वो एक फिगर बना दिया था सिंपली, है ना, और उसमें लिखा था कि ये कौन सा फॉल्ट है पहचानने के लिए दिया था। ओके, पिछले साल का गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हो, है ना, या फिर आप ही भेज देना ग्रुप में, ठीक है, सब कुछ देख लेगा। ओके प्रिंस, जैसे देखो अब मैं एक चीज़ लास्ट आपको एक और बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा और, तो और मुश्किल से 1 और 2 दिन मैं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम देर क्लास लेता हूँ, आधा घंटा 40 मिनट इस तरीके से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझ के पढ़ो, नहीं तो मैं एक दिन में ही कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई इसका इशू नहीं है। सो इन केस ऑफ डीप स्लीप फॉल्ट, इन केस ऑफ डीप स्लीप फॉल्ट, इसमें 2-3 केसेस और है, वो ध्यान दो। मान लो ये एक फॉल्ट है, ठीक है, मैं एक फॉल्ट बना रहा हूँ, ओके, ये आपका गया नीचे, ठीक है, ये आपका इधर से आया, जितना आपका घसता, ठीक है, ये मैं आपको बनाने बोल रहा था, राइट। अब देखो इसमें 2 चीज होता है, 3 चीज, हेड हेड थ्रो थ्रो और हीव, और हीव, ये तीनों किसको बोलेंगे वो ध्यान दो। जैसे देखो ये
watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.